देश में जब भी बलात्कार की विभत्स घटनाओं की बात होती है तो सबसे पहले दिल्ली के निर्भया कांड का नाम सामने आता है। साल 2012 में 5 हैवानों ने एक मासूम लड़की के साथ जिस तरह से दरिंदगी की, उसे सुनकर हर किसी का दिल दहल उठा था। लेकिन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में निर्भया केस से भी खौफनाक गैंगरेप की एक वारदात सामने आई है। विशाखापट्टनम में रहकर काम करने वाली उड़ीसा की एक नाबालिग के साथ पहले उसके प्रेमी ने शारीरिक संबंध बनाए और फिर अपने एक दोस्त के उसे हवाले कर दिया, जिसने उसके साथ रेप किया। इस सदमे की वजह से पीड़िता ने जब जान देने की कोशिश की तो एक हैवान उसका हमदर्द बनकर उसके सामने आया, उसे लेकर अपने कमरे पर गया जहां उसने भी उसका रेप किया। हैवानियत का सिलसिला यही नहीं रुका, वह हैवान अपने 10 अन्य दोस्तों के साथ उस पीड़िता को 2 दिनों तक अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। इस दौरान वो दर्द के मारे चिल्लाती रही, चीखती रही, तड़पती रही। उसकी आवाज कमरे से बाहर न जाए इसलिए दरिंदों ने उसके मुंह में कपड़ा तक ठूस दिया। किसी तरह से पीड़िता उनके चुंगल से छुटकर अपने गांव पहुंची। उसे देखकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा चुके परिजनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी हालत देखकर हर कोई हैरान था। डरी सहमी पीड़िता कुछ बोलने में भी असमर्थ थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसने अपने साथ हुई हैवानियत की कहानी परिवार के लोगों को सुनाई तो सबका दिल दहल उठा। परिजन उसे लेकर तुरंत थाने गए जहां उसका बयान दर्ज कराया गया। दरअसल 17 साल की लड़की ओडिशा के कालाहांडी जिले के एक गांव की रहने वाली है और वो विशाखापट्टनम में एक शख्स के रहकर उसके कुत्तों की देखभाल करती थी। बताया जा रहा है कि 17 दिसंबर को उसका मालिक अपने परिवार के साथ बाहर गया था। उस दिन उस लड़की के बॉयफ्रेंड का जन्मदिन भी था। उसने उसे मिलने के लिए बुलाया तो वो भी उसके साथ आर के बीच पर मिलने के लिए चली गई। उसके प्रेमी के साथ उसका एक दोस्त भी मौजूद था। दोनों उसे लेकर एक लॉन्ज में गए, वहां उसके साथ बलात्कार किया। इस बात से सदमे में आकर लड़की वापस बीच पर आ गई और अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करने लगी। तभी एक फोटोग्राफर ने उसे देखा और उसकी मदद करने की बात कही। फोटोग्राफर उसे अपने कमरे पर लेकर गया और वहां अपने 10 दोस्तों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दरिंदगी का यह सिलसिला करीब 2 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। पीड़िता किसी तरह से इस गिरोह के चुंगल से भागने में सफल रही। वो अपने मृतक जिले ओडिशा के कालाहांडी चली गई। मानसिक आघात की वजह से 31 दिसंबर 2023 तक वो चुप रही। इस मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस को सूचित किया कि उनकी बेटी 17 दिसंबर की शाम से लापता है, जिसके बाद गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था। उसके बरामद होने के बाद उसके बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 376D, 342 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई। पुलिस विशाखापट्टनम और झारखंड में कई जगहों पर आरोपियों की तलाश में छापेमारी अब कर रही है। अभी तक 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 2 अन्यों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पीड़िता का बयान दर्ज कराने के साथ ही उसका मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है, जिसमें बलात्कार की पुष्टि हो चुकी है। आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विसार रेड्डी पद्मा ने विशाखापट्टनम के पुलिस आयुक्त रविशंकर को पत्र लिखकर इस मामले की जानकारी की मांग की है। महिला संगठनों ने इन सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है और इस घटना की वजह से पूरे सूबे में सनसनी फैल गई है।